अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कितनी गर्मी है और इतनी तेज़ धूप निकली हुई है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है हब्स की वजह से, और हवा को तो नामो निशान ही नहीं है। तो जनाब यहाँ पर मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि ये वो पौधे लाए थे और इनको हमने अभी लगाना था। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इन पौधों को कहाँ कहाँ पर एडजस्ट किया है, कहाँ पर लगाया है। पिछले व्लॉग में मैं आपको नहीं बता सकी थी, लेकिन इस व्लॉग में मैं आपके साथ ये मुकम्मल वीडियो शेयर करूँगी कि इन पौधों को हमने कहाँ कहाँ पर लगाया है और कैसे लगाया है। तो आपको ये सब कुछ दिखाऊंगी। तो जनाब उससे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मैं आपको बता दूँ, अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैं सालन कैसे बना रही हूँ। तो जनाब यहाँ पर मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था, प्याज वगैरह और इसके साथ टमाटर और हरी मिर्च वगैरह उनको भी मैंने पीस के रख लिया था, और जो प्याज थे उनको भी मैंने पीस लिया था। और अब जो हमारा जो सारा सामान था वो रेडी था, और यहाँ पर मैं बना रही थी सालन, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ टिंडे और चिकन, जो कि सबका फेवरेट होता है और मेरा भी फेवरेट है। बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो ये आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब यहाँ पर मैंने घी डाल लिया था कढ़ाई में, और इसको गर्म होने पर इसमें डाल दूँगी मैं प्याज जो मैंने पीसे हुए थे। तो इनको मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा ये ब्राउन होंगे तो इसमें मैं बाकी के मसाले डाल दूँगी, टमाटर वगैरह डालूँगी, और उसके बाद सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से हमारा जो सिंपल सा सालन है आसानी के साथ तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, तो खाना जो है हमारा साथ साथ तैयार होता रहेगा। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछना था अपनी प्यारी प्यारी सिस्टर से, कि जो भी घर के काम करती हैं या जो कुछ भी, तो क्या आप लोगों के मतलब कि अगर आपके घर में काफ़ी ज़्यादा कामों का बर्डन है, तो काफ़ी ज़्यादा काम इकट्ठे हुए पड़े हैं और करने वाले हैं, तो क्या आप लोगों का भी मतलब इतना ज़्यादा आप पे बोझ होता है कि आप लोग पहले से ही थक जाते हैं, कि मतलब ये सोच के कि इतना ज़्यादा काम करने वाला पड़ा हुआ है, तो वो पहले से ही थक जाते हैं। हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हाँ, हमें इतना ज़्यादा अब काम करना पड़ेगा, और पहले से ही इंसान थक जाता है। इस तरह से फ़ील होता है। क्या आप लोगों को भी ये फ़ील होता है, या सिर्फ मैं ही ऐसी बंदी हूँ जिसको ये फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा काम है और मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा काम है और मैं अब ये नहीं कर सकती, तो मैं ये कैसे करूँगी? अगर आप लोगों के साथ भी ये ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ऐसी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स जो घर में ही रहती हैं और कामों को साथ साथ ख़त्म कर लेती हैं, टाइम मैनेज किया हुआ होता है, तो उनके लिए तो इतनी मुश्किल नहीं होती। लेकिन जो जॉब भी कर रहे होते हैं, स्टडी भी कर रहे होते हैं, और साथ में और भी काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डन बन जाता है। तो उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी होती है कि हम लोग इसको कैसे अब मैनेज करें, क्योंकि मैं जो हूँ ना, वो मैं वीकली जो काम है, सफाइयाँ जो है ना, वो मैंने डीपली करनी होती हैं, और हफ्ते में ना मैं थोड़ी बहुत करती हूँ जिससे गुजारा हो सके। लेकिन संडे वाले दिन मैंने सारे काम जो हैं वो ख़त्म करने होते हैं, अच्छी तरह से सफाई करनी होती है, सब कुछ समेटना होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन बन जाता है और मैं डिस्टर्ब सी हो जाती हूँ, पहले से ही थक जाती हूँ कि हाँ, मुझे अब मैं अब ये कैसे काम करूँगी। और उस दिन मैं ये सोचती हूँ कि मैं जॉब छोड़ दूँ, मैं पढ़ना छोड़ दूँ, स्टडी छोड़ दूँ, और जो कुछ भी कर रही हूँ ना, मैं सब कुछ छोड़ दूँ और सिर्फ घर के काम करूँ, और ना बस और कुछ भी ना करूँ। मैं यकीन जाने मेरा यही दिल करता है कि मैं संडे वाले दिन यही काम करूँ और सब कुछ छोड़ दूँ, और मैं घर पर ये काम मैनेज करूँ और कुछ भी ना करूँ। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि वाकई में मैं जॉब छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर बाद में मैं सोचती हूँ कि नहीं, क्योंकि अगर मैं छोड़ दूँगी तो घर में वैसे ही बंदा ना बोर सा हो जाता है, और अगर हम बहाने से बाहर निकल ही जाते हैं तो मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और जो परेशानियाँ टेंशन वगैरह होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, और ना ही सोचने का इतना टाइम मिलता है इंसान को कि हम किसी और काम को सोचें, किसी और टेंशन के बारे में सोचें जो हमारे जहन में अक्सर आती हैं। जब हम लोग घर में होते हैं, फ्री होते हैं, तो हमारा जहन हर टाइम यही सोचता है कि हम लोग मतलब हमें जो
टेंशनें चल रही होती हैं हमारी लाइफ में, तो वो सारे हम सोचने पे मजबूर ही हो जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये है कि हम लोग अगर बाहर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, जॉब करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं। तो इससे मूड भी अच्छा रहता है और कोई टेंशन भी नहीं होती और कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, और कि हम किसी और के बारे में सोचें, किसी और की टेंशन लें या कोई और कुछ भी। हम सिर्फ़ अपने लिए काम कर रहे होते हैं, मुतमिन रहते हैं कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, सिर्फ़ हम, हमारी ज़िंदगी बेमकसद नहीं है। तो सारा काम जो है ना वो रूटीन में हो रहा होता है। लेकिन जब हम लोग घर बैठ जाते हैं ना और कोई काम नहीं कर रहे होते, तो काफ़ी बोरियत होती है और हमारा ज़हन जो है ना वो भी सुस्त हो जाता है। और अक्सर छुट्टियों में मेरे साथ ये होता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाती हूँ और टेंशन, और अगर टेंशन ना भी हो ना तो ऐसे ही फ़ील होता है कि बस अब तो मतलब सब कुछ ख़त्म, मेरा मतलब कि बहुत इंसान डिस्टर्ब हो जाता है ज़हनी तौर पर, और सुस्त भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और कुछ करने को भी दिल नहीं करता। मेरे साथ छुट्टियों में यही था कि मैं घर पर होती थी लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता था कोई काम करने को। हालाँकि काफ़ी टाइम होता था, मैं काम करती, सारे ख़त्म करती, लेकिन दिल ही नहीं करता था काम करने को। लेकिन अब जब से छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं, मैं एक्टिव हूँ, हर काम टाइम पर करती हूँ, कोई सुस्ती नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इस वजह से फिर मैं बाद में सोचती हूँ कि नहीं यार, जॉब नहीं छोड़नी और जो अपना करियर है वो भी लेकर चलना है। अगर उसके साथ अगर मैं कुछ और नई स्टडी वगैरह नहीं करूँगी या कुछ स्किल्स नहीं सीखूँगी, तो फिर आगे जो है हमारा फ्यूचर वो भी तो सिक्योर होना है ना। तो इसके लिए भी मैं कुछ न सोचती हूँ, तो इसलिए मैं कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि जितना भी हो सकता है ना इंसान को सीखना चाहिए, और यही टाइम है सीखने का, और उसके बाद फिर कोई टाइम भी नहीं मिलता, इतनी एनर्जी भी नहीं होती। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, तो इसके साथ फिर हमारी एनर्जी भी नहीं होती कि हम लोग ये स्किल सीखें या हम स्टडी करें। वो माइंड ही नहीं रहता, माइंड बिल्कुल टोटली चेंज हो जाता है और कुछ करने को भी दिल नहीं करता। इंसान इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता है तो फिर कहाँ टाइम मिलता है किसी को कुछ करने का। तो ये टाइम है, यही टाइम होता है और करने का, कुछ न सीखने का। तो इसीलिए बस मैं ये सोच कर कुछ छोड़ती नहीं हूँ और मैं कहती हूँ कि चलो थोड़े दिन की मुश्किल है और इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और फिर इंशाल्लाह जब मुझे सब कुछ आ जाएगा, थोड़े दिन हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आसानी भी आएगी। आप लोग भी ज़रूर दुआ किया कीजिए कि मेरे लिए आसानियाँ पैदा हों, अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, और जो जो मैं काम कर रही हूँ सब में अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे, सेहत दे, हमारे घर में अल्लाह ताला खुशियाँ दे और सब खुश रहें और परेशानियाँ ख़त्म करे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुशियाँ दे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, हर एक की परेशानियों को दूर करे। तो जनाब यहाँ पर जो है ना हमारा जो सालन है वो तैयार हो चुका है और यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है उतार कर, और आप लोग देख सकते हैं कितना मज़े का बना है और मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख कर, क्योंकि बहुत ही मज़े का बनता है टिंडे और चिकन। और ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है और पंजाबियों की तो सबसे फेवरेट होती है, तो इसलिए तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो जनाब यहाँ पर सालन रेडी है और अब सारा काम मैं करके फ़्री हो चुकी हूँ और ये सारे जो कपड़े वगैरह हैं ये धुल चुके हैं, सारा काम ख़त्म हो चुका है और अब शाम हो चुकी है। और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने वो जो पौधे थे ना वो हमने कहाँ कहाँ पर लगाए हैं। तो ये वाला जो पौधा है ना ये अमरूद का है, और यहाँ पर हमने पहले भी 1-2 पौधे लगाए थे। यहाँ पर ही जब हम लोग न्यू शिफ्ट हुए थे ना इस घर में, तब भी हमने अमरूद का पौधा यहीं पे लगाया था और बहुत ही अच्छा हुआ था। लेकिन अब देखते हैं ये क्या करता है, ये होता है या नहीं। और ये वाला जो पौधा है ये लीमू का है और इस पर ये छोटा सा पिद्दू सा वाइट कलर का फूल भी लग रहा है, और इंशाल्लाह इस पर लीमू लगेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और वैसे मैं ख़याली पुलाव पका रही हूँ, इंशाल्लाह लगेंगे और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है मेरा प्यारा सा पौधा और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके ऊपर फूल भी बहुत प्यारे लगे हुए हैं और ये बहुत प्यारा लग रहा है छोटू सा। इसको पानी दे दिया, बाकी जो 2 रहते हैं वो उनको अब्बू पानी लगा रहे थे और इसको अब्बू ने पानी अभी अभी दिया है। और जनाब ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।